नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम कवर करने वाले देखिएगा ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमारा वनस्पति से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ देखिएगा वनस्पति या आपका जो है इन्वायरमेंट के जो आपके आंदोलन है वो भी इसमें लिए गए, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से पूरा टॉपिक लिखिएगा और ये जो आपका ये क्लास है इसको आप वाइट पेपर पे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए भाई, आप देख लेते हैं यहाँ पे जो है इसमें, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पे देखिएगा कला वर्क के लिए आपकी जो है बुक आ चुकी है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे आपका 6 वर्ष के आपके जो है सोल्ड पेपर भी आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और देखिएगा पूरी जो बुक है आपकी कला वर्क के लिए ये तैयार की गई है और पूरा सिलेबस वगैरह क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट इसमें जो है इंडेक्स के रूप में दे गए। और ये आपका 2022 का जो पेपर हुआ था वो भी आपका इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। देखिएगा जैसे आपका इतिहास दिया गया आपका इसमें पूरा टॉपिक वाइज है, आपका जो है जो टॉपिक है इसमें दिए गए आपके इसमें कंप्लीट अच्छे से कवर किएगा। और कोई भी टॉपिक है उसको एक लिस्ट के रूप में भी दिया गया जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलिए तो भाई आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। और इस बुक के साथ साथ देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ 6 वर्ष के सोल्ड पेपर भी आपको मिलने वाले। कुल मिला के आपको इसमें 21 प्रश्न पत्र मिलेंगे। और अगर आप इस बुक और प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है मंगा सकते हैं। चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज का यहाँ पे टॉपिक वनस्पति से रिलेटेड आपका। और ये जो पूरा टॉपिक होगा आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और लिखिएगा। और इस पूरे टॉपिक को मैं लिंक करते हुए चलूँगा, तो पूरा अच्छे से देखना। यहाँ पे देखिएगा वनस्पति से रिलेटेड देखिएगा, मैंने थोड़ा सा इसमें मैप में लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या राजस्थान आपका रेगिस्तान है, तो यहाँ पे कौन से वन है आपके मरुस्थलीय वन है, मरुस्थल है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बंगाल के अंदर क्या है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि आपका सुंदरवन का डेल्टा है। तो यहाँ पे कौन से वन होगी आपके डेल्टाई वन होगी आपके यहाँ पे क्या ऊपर यहाँ पे चोटी पे ये क्या है आपका पर्वत है, तो ये कौन से हो गए पर्वतीय वन होगी, या इसको बोलते हैं आपका कोणधारी वन आपके। ठीक है, ठंड के कारण जो है ठंड से बचने के लिए आपका बर्फ से बचने के लिए कोण एक तरीके से बन जाता है आपका इस टाइप का। ठीक है, यानी कि बर्फ गिरेगा तो वो सीधा नीचे आ जाएगा, यानी कि पेड़ पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका जो है सदा हरित वन आपके या सदा बहार वन देखिएगा। यहाँ पे आपका जो है केरल ये आपका पश्चिमी घाट है, ये कौन से वन है आपके यहाँ पे सदा हरित या सदा बहार वन मिलेगा। यहाँ पे जो है वर्षा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पे सदा बहार वन आपका। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका जो मध्य जो क्षेत्र है ना ये आपका यहाँ पे कौन से वन है उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन या पतझड़ वन। कौन से वन है आपके पतझड़ीय वन है आपके। इसके अलावा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन ये आपका यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो आपने एक लोकेशन के द्वारा देख लिया इसमें। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था एच.जी. चैंपियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई आपका एच.जी. चैंपियन। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे याद रखिएगा इसको, यानी कि वर्गीकरण जो किया भारतीय वनस्पति का या वनों का ये एच.जी. चैंपियन ने। क्यों, अच्छा चैंपियन था इसलिए इसने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हुए चलना, पोर्ट्रेट कर लेना इसको। ठीक है, चलिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या इसको बोलते हैं आपका पतझड़ वन भी आपका इसमें आ सकता है, या उष्ण कटिबंधीय उष्ण गर्मी आपका है ना। ठीक है, वैसे इसको जो वर्ल्ड मैप है उस पर अगर देखेंगे उसमें सबसे ऊपर आपका जो है टुंड्रा, फिर आपका जो है टैंगा वन, इस तरीके से आपका धीरे धीरे नीचे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे भारत के लिए पढ़ रहे तो इसमें केवल इतना ही करेंगे। देखिएगा प्रथम स्थान अगर पूछा है सबसे ज़्यादा वन कौन से भारत के अंदर, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है आपके। ठीक है, सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण होते हैं आपके गर्मियों के प्रारंभ में ही पत्तियां गिरा देते हैं, गर्मियों के प्रारंभ में ही आपके पत्ते गिरा देते हैं। वजह क्या आपकी, ठीक है क्या है गर्मियों से एक तरीके से बचने के लिए आपका। इसके अलावा यहाँ पे सघन नहीं होते, सघन इसलिए नहीं होते जब पत्ते गिरा देते हैं इसलिए सघन नहीं हो पाते। सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति यानी कि ज़्यादा मात्रा में ये जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, इसलिए आपका सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति है।
100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको चाहिए और 25 सेंटीग्रेड जो है एक तरीके से औसत इसको जो है टेम्परेचर चाहिए। ये क्वेश्चन आता है 100 से 200 सेंटीमीटर, यूपी टेट में पहले पूछा गया आपका। ये कहाँ कहाँ पे आपका जो है होते हैं इसमें, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका एमपी। ये जो मैंने बताया था ना आपका, ये जो क्षेत्र था आपका, ठीक है, ये आपका क्षेत्र है। इसके अलावा ऊपर भी आपके मिलते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें, ये देख लीजिएगा, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। वृक्ष है इसमें आपका, जैसे यहाँ पे यूपी के अंदर देखिएगा, यूपी बिहार में आपके कौन से वृक्ष मिलते हैं, शीशम मिलता है, साड़ का पेड़ मिलता है, सागौन का, सैतूत, सतूत का पेड़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आंवला है, आम मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, महुआ है, प्लास है, बांस है, हल्दी आपका, चंदन वगैरह ये सब मिलते हैं इसमें। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका ये वाले शीशम, साड़, सागौन, सतूत, आंवला और आपके आम इसमें, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का पहला स्थान है। इसके बाद आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका, या आपका इसमें पूछा जा सकता है सदाबहार वन भी आपका इसमें, इसका दूसरा स्थान है। यानी कि ज़्यादा पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, दूसरा आपका सदाबहार वन। आपकी सदाबहार है तो सदाबहार एक सा रहता है, यानी कि आपका जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। ये सघन होते, सघन क्यों होते हैं, सघन इसलिए होते हैं जब साल भर हरे भरे रहते हैं इसलिए सघन हो जाते हैं। आपके पत्ते गिरा देते तो ये आपके एक तरीके से क्या हो जाते, सघन नहीं होते ये आपके इसमें, ठीक है। घने लंबे होते हैं, पतले होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी में आपके जो है ये एक तरीके से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वृक्ष कौन से, ये जो वृक्ष है कौन कौन से, किस राज्य में आपके मिलते हैं ये आपके, तो देखिएगा ये मिलते हैं आपके महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, लक्षद्वीप आपका, बंगाल में, अंडमान और आपका असम में। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे क्या मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं आपके, याद रखिएगा अच्छे से इसको। इसके अलावा वृक्ष कौन से, महोगनी है, चंदन है, रबड़ है, क्योंकि रबड़ देखिएगा केरल कर्नाटक का क्षेत्र है ना उधर आपके, नारियल वगैरह, सिनकोना देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सिनकोना पूछ लिया था। सिनकोना की छाल से आपका जो क्या तैयार किया जाता है, आपका कुनैन वगैरह की गोलियां इसमें, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिएगा जैसे आपका अगर वर्ल्ड में पूछा है, वर्ल्ड के मैप में कि जो सदाबहार वन है या ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे मिलते हैं, ये आपका भूमध्य रेखा पे मिलते हैं। क्यों, आपका यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आपका टेम्परेचर होता है। जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे आपका जो है एक तरीके से क्या होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिएगा इसमें इसके बाद आपका मरुस्थलीय या कटीले वन आपके, ये वृक्ष जो है छोटे होते हैं, छाल मोटी होती है, पत्तियां नुकीली होती है, मोटी छाल वृक्ष की गर्मी से रक्षा करती है। देखिएगा ये राजस्थान के लिए आपका याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि कटीले वनस्पति कहाँ पे मिलती है, क्या खेजड़ी वगैरह है, खेजड़ी का पेड़ आपका जैसे नागफनी है वगैरह, वो आपके राजस्थान के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे आपका राजस्थान है, उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश है। वृक्ष कौन कौन से आपके, खेजड़ी का पेड़, खैर, खेजड़ी, बेर यानी कि बेरी जो है, रिट्ठा है, खजूर है, नागफनी है, ये सारे के सारे, ठीक है। देखो जैसे उत्तरी गुजरात का, इसने उत्तरी गुजरात कैसे आ गया इसमें, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा इसमें लोकेशन में, देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या आपकी कटीले वन है आपके, ये क्या है, ये गुजरात है आपका। तो जो उत्तर की साइड है ना, यहाँ पे तो होगा ना इसमें जो कटीले वन होगी, यानी कि उत्तरी गुजरात भी आ जाएगा इसमें। चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, ये आपका ये वन है आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन ये आपका डेल्टाई वन, ज्वार आता है ना जो एक तरीके से पानी जो है समुद्र से तेजी से आता है, ठीक है, या एक तरीके से तूफान आता है ना, उसको बोलते हैं ज्वार, ऊपर पानी ऊपर गिर जाता है उसको, ठीक है। चलिए वैसे ज्वार भाटा, ज्वार क्या होता है, पानी का ऊपर उठना, और भाटा क्या होता है, गिरना। तो ज्वार आप समझ गए होंगे इसमें। ज्वार कहाँ पे ज़्यादा आते हैं, जैसे आपका उड़ीसा वगैरह, बंगाल वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं इसमें, ठीक है। नदियों के डेल्टा पर ये मिलते हैं। खारे जल के कारण छाल इनकी जो क्षारीय हो जाती है, छाल ये नीचे का जो जड़ वगैरह होती है नीचे थोड़ा, ठीक है। चलिए लंबी जड़ होती है इसमें, और लकड़ी ये कठोर हो जाती है पानी में रह के आपकी। और ये सुंदरवन के जो एक तरीके से वन है वो भी आपके ज्वारीय वन या डेल्टाई वन होते हैं। राज्य कौन से इसमें, जैसे गुजरात है, बंगाल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदी का जो क्षेत्र है ना आपका, भाई नदी है, पानी होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है ज्वारीय
वन, ये डेल्टा ही वन हो गया ज़्यादा मात्रा में। वृक्ष कौन सा है आपका, ये सुंदरी का वृक्ष मिलता है इन वनों में, इसलिए कहते हैं सुंदर वन का डेल्टा आपका, ठीक है, ये सुंदरी के वृक्ष यहाँ पे। इसके बाद इस टॉपिक से ना भर भर के क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे परीक्षा में इसमें। चलिएगा, चिपको आंदोलन यानी कि चिपक जाना, पेड़ों से चिपक गए थे इस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में, ये कहाँ से चला था, उत्तराखंड आपका 1973 में चला था आपका, याद रखिएगा 1973 में। कभी कभी आपको इसमें 70, 72, 71, 73 मिल सकता है, लेकिन कैसे याद करेंगे इसको, चिपको ऐसे याद कर लेना, CHIPKO आपका। सी किसकी आवाज़ निकालता, सी निकालता आपकी 3 की, तो लास्ट में क्या आपका 73 में 3 है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लिंक किया इसको, लेकिन देखिए पूरा अगर इतिहास का कम से कम 400 से 500 आपकी जो सन है ऐसे याद कर सकते हैं। भूगोल की कितनी भी कठिन से कठिन आपका जो है तिथि वो भी याद कर सकते हैं आप इसमें। चलिए, यूके में चला था, वन कटाई के विरुद्ध था इसमें, और कौन कौन व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट आपका, और जो महिला थी ये थी गोरा देवी, रैणी गांव की थी, और 21 महिलाओं के साथ मिलकर इन्होंने कितने वृक्ष बचाए थे, इन्होंने लगभग 2500 वृक्ष बचाए थे। कितने आपके 2500, बहुत ही ज़्यादा जो है एक होनहार महिला थी ये आपकी गोरा देवी, जो कि आपकी चिपको आंदोलन से संबंधित थी। पूछ ले जाएगा आपका गोरा देवी किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है, आप बताओगे इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है, नदी आपकी, इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे रिलेटेड कौन है आपकी, सुश्री मेघा पाटेकर। ये कहाँ पे है आपकी, ये MP की है आपकी, ठीक है, MP से रिलेटेड है आपकी। मैत्री आंदोलन, ये है कल्याण सिंह रावत। किसने चलाया था मैत्री आंदोलन, कल्याण सिंह रावत ने चला था, उत्तराखंड में चलाया था। अब देखो मित्र, मैत्री आंदोलन कौन चलाएगा, जो कल्याण करेगा, जो कल्याण की बात करेगा, हो गया याद। चलिए, अपिक्को आपका, अपिक्को आंदोलन, ये कौन थे आपके, पांडुरंग हेगड़े थे आपके, पांडुरंग हेगड़े। ये आपका राज्य क्या है आपका, इनसे रिलेटेड आपका कर्नाटक है। एपिक्को कैसे कर्नाटक हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। देखिएगा ये क्या है आपका, इसमें ये क्या है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, ये आपका ये क्या है, पूर्वी घाट है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पे इसको ना जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया आपका। यहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के जो है वृक्ष की जो है मात्रा भी मिलती है, ज़्यादा मात्रा मिलती है इसमें, इसलिए जो है आपका पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चलाया गया था ये। और ये किसके द्वारा, गोवा की पीसफुल सोसाइटी द्वारा आपका, ठीक है, गोवा की पीसफुल सोसाइटी द्वारा आपका महाराष्ट्र में आपका चला गया था इसमें। इसके अलावा देखिएगा भारत से रिलेटेड पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला विश्व में प्रथम देश था। ये कौन सा देश था आपका, पहला देश था, ठीक है। और ये जो है एक कानून कब पास किया था, 11 दिसंबर, देखिएगा 11 दिसंबर 2002 को ये पास किया गया था। ये देखिएगा ये आपका जो हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था ना 2021 में, सॉरी आपका 21 में होता ना, ये शायद 22 में हुआ था ना, 22 में ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा यूपी टेट में पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है आपका ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके अलावा यूपी पैट की जो परीक्षा हुई इस बार, उसमें भी पूछा गया 11 दिसंबर 2002 को आपका, चलिएगा इसमें। इसके अलावा वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक ये जो है मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, याद रखिएगा वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, ठीक है, और वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया, आपका 9 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें वन संरक्षण आंदोलन कौन से है, जैसे आपका खेजड़ली, तिलाड़ी, रुक, भैला, मैत्री, ये सारे के सारे ऐसे नाम है ना। खेजड़ी वगैरह का पेड़ आपने कहाँ देखा, ये तो राजस्थान के अंदर है। तो ये जो आपके आंदोलन है ना, ये सारे ये वृक्ष से संबंधित थे, वन संरक्षण आंदोलन थे। ये कहाँ पे चलाए गए होंगे, ये आप नाम से ही पता चल रहा है, ये राजस्थान के अंदर चलाए गए होंगे, ठीक है, वहीं पे चलाया गया था आपका। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार पीसीएस में जो है, इससे पहला जो पीसीएस हुआ था उसमें पूछा गया था आपका। ये टॉपिक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा मेहनत से, जितना हम मेहनत करें ना, इससे अगर आप इतनी भी मेहनत कर लो ना, दोगुनी आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा अपनी टॉपिक लिखने में, तो ये मानिए कि आप बेस्ट कर जाओगे आप परीक्षा में इसमें। चलिए ग्लोबल 500 पुरस्कार
1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, आपका कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है UNEP, है ना। इसके द्वारा ये जो है पुरस्कार जो है दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में, नैरोबी, है ना। UNEP, नै से नैरोबी और कीनिया, आपका याद रखिएगा। इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये पर्यावरण संरक्षण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार इसको देती है वन वृद्धि के लिए, आपका। और सभी के लिए क्वेश्चन है ना, देखिएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो वृक्ष है वो आपका MP में है। कहाँ पे है? MP में है। सबसे कम कहाँ पे है? आपका हरियाणा के अंदर, याद रखिएगा इसको भी। लेकिन परसेंटेज में आप बताइएगा हाल ही में किसने जो है वृद्धि की है। ये क्वेश्चन 2 परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी इस बार इससे जो पहले अभी ये पीसेस हुआ था उसमें पूछा गया कि हाल ही में किसने वृद्धि की है नए सर्वे के अनुसार, और एक पहले परीक्षा हुई शायद उसमें पूछा गया, आपका याद रखिएगा इसमें। चलिए, इसके बाद आपका ग्रीन ऑस्कर या गोल्डन पांडा पुरस्कार, ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। देखिएगा, पांडा आपने नाम सुना होगा ना, पांडा एक भालू क्या एक टेडी बियर जैसा ना, टेडी जैसा होता है, एक तब छोटा सा होता है पांडा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, इसके बाद आपका मैंग्रोव या ज्वारीय वन का क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है वो आपके कहाँ पे मिलते हैं? बंगाल में, फिर आपका गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश में, आपका याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी आपका जो ना जूनियर सुपर टेट जो हुआ ना आपका, उसमें पूछा गया। तो थोड़े से ना जो पेपर होते हैं उसको थोड़ा एनालाइज भी करिए आप कि जो पेपर में पूछा आता है किस सब्जेक्ट से पूछा रहे, कितने क्वेश्चन पूछा रहे, कौन सा क्वेश्चन आप कर पा रहे, कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे, थोड़ा सा देखिएगा इसमें भी जो पेपर होते हैं पुराने, ठीक है। चलिए, पग मार्क तकनीक ये क्या है? विभिन्न आपके वन्य जीवों की जनसंख्या का जो आकलन किया जाता है पग मार्क के अंतर्गत किया जाता है। आपने सुना होगा एग मार्क, एग मार्क हर बार पूछा जाता है। एग मार्क क्या है आपका? कई सारे मार्क होते हैं ना, एग मार्क आपका, ठीक है, गुणवत्ता के लिए जो वो प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद आपका अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान के वन विभाग द्वारा ये जो है अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार, अमृता, रहता, रे से आपका राजस्थान, ठीक है। जब थोड़ा सा ना आप लिख लोगे कुछ दिन के बाद थोड़ा सा लगेगा कि जब रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप ये ट्रिक याद रखते ना ऐसे लिंक करके, कभी नहीं आप भूलोगे। और ऐसे ही आपने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, फिर तो आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ना हिस्ट्री से करोगे आप। चलिए, इसके बाद आपका अपना वन अपना धन, ये योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? आपकी हिमाचल के द्वारा, ठीक है। अपना वन अपना धन, है ना, अपना वन होगा तो अपना धन होगा, और जब धन होगा तो हमारा जो सभी काम होगा वो अच्छे से चलेगा, अच्छे से चलेगा। चल का मतलब है हिमाचल, याद रखिएगा इसमें। और जैसे देखो हिमाचल है ना, अगर आपसे पूछे इसकी राज्यसभा सीट कितनी है हिमाचल की, तो आप बताना इसमें 3। देखो मैंने पॉलिटी पढ़ा है, उसको भी देखना, उसकी जो प्लेलिस्ट है। हिमाचल ल है तो ल किसके जैसा लगता है? ल तो 3 जैसा लगता है, तो आप कहोगे राज्यसभा सीट 3 है इसकी। तो ऐसे मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, वो आप देख लेना पूरा प्लेलिस्ट में। चलिए, इसके बाद आपका वन सर्वाधिक ज़्यादा या सर्वाधिक कहाँ पे है? ज़्यादा का मतलब वही होता है ना सर्वाधिक, ये MP में है, और कम कहाँ पे? हरियाणा में है। देखो याद रखना, अभी एक क्वेश्चन पूछा था आपका सागौन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था, देखिएगा इस बार अभी आपका पैट में देखिएगा, आपका पैट में था सागौन के जो वृक्ष है ये कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, उसमें ऑप्शन था तो MP राइट है इसका, ठीक है। कम कहाँ पे मिलते हैं? आपका हरियाणा में। कम क्यों मिलते हैं आपके वन? क्योंकि देखो क्षेत्रफल में ही थोड़ा सा कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कम मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके सूरीनाम में। कहाँ पे मिलते हैं? सूरीनाम में मिलते हैं भैया आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे देखा जाए तो इसको थोड़ा सा सजावट भी हो जाएगी, वीडियो का क्वालिटी बढ़ जाएगा, फिर आप पूरा देखोगे, क्योंकि आप 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखते हो उसके बाद नहीं देखते, ठीक है। लेकिन अगर सच में ना आप अगर दिल से मेहनत करोगे ना तो आपकी जो परीक्षा है ना बहुत अच्छे से पास हो जाएगी। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे भूटान से रिलेटेड आपका
सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक किसने माना था भाई? आपका भूटान ने माना था। और भूटान में देखिएगा ना, भूटान को जो है कार्बन निगेटिव देश भी माना जाता है। क्यों कार्बन निगेटिव? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे देश फैलाता है ना, जैसे चीन वगैरह, अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन भूटान एकमात्र ऐसा देश है, यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पे इसके वन हैं, इसलिए इसको कहते हैं कार्बन निगेटिव देश कहते हैं आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आपने ये टॉपिक किया है और आप जल्दी से यहाँ पे आंसर करिएगा जो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, नंबर 1 है आपका यहाँ पे ज्वारीय वन। आपका ज्वारीय वन आपको 2 राज्य बताना है, जो एक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका। दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे आपका वन महोत्सव। वन महोत्सव आपका ये कब मनाया जाता है? आप सभी जो है कमेंट में जो है इनके आंसर करना। ठीक है, और नंबर 3 पे यहाँ पे आपका पर्यावरण पर देखिएगा कानून बनाने वाला प्रथम देश आपका। पर्यावरण प्रथम कानून बनाने वाला देश, इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4, विश्व में सर्वाधिक वन। विश्व सर्वाधिक वन कहां पे है? और भारत में आपका सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, चलिए भाई आपका इतने क्वेश्चन आपके, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और आपका देखिएगा जो पिछली वीडियो हो चुके ना, लगभग हमारे जो है ना 20 से ज़्यादा टॉपिक हो चुके हैं ज्योग्राफी में, लगभग 25 से 30 टॉपिक जो हो चुके हैं आपके हिस्ट्री में हो चुके हैं। ऐसे ही आपका पॉलिटी में पूरा कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। अच्छे से मेहनत से अभी से तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि देखिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी नहीं होती एग्जाम की। ठीक है, इसको आपके पास लगभग 4 5 6 ज़्यादा महीने का समय आपके पास, तो अभी अच्छे से तैयारी करिएगा, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखो जैसे प्रैक्टिस क्लास है आपकी, उसमें केवल उसका फ़ायदा तब होगा अगर आप कंटेंट पढ़े हैं। अगर आप सीधा उस पर आ जाओगे ना ऑब्जेक्टिव पे, तो वो तो एक तरीके से रटना होगा। कितने क्वेश्चन आप रट पाओगे उसमें?